26 नवंबर 1930 को कनाडा के द मेरिडन डेली जर्नल न्यूज़पेपर के फ्रंट पर एक खबर पब्लिश होती है जिसका टाइटल था द विलेज ऑफ डेड। इस खबर ने पूरे कनाडा में खौफ की लहर दौड़ा दी क्योंकि कनाडा के नॉर्थ में पूरा का पूरा कबीला रातों रात गायब हो गया। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अयान और आप देख रहे हैं वर्ल्ड ऑफ इन्फो टीवी। दोस्तों, कनाडा के दूर दराज इलाके में मौजूद ये है अंजीकुनी लेक, जिसके किनारे पर एक छोटी सी बस्ती में एस्किमो नामी ट्राइब रहता था। इसमें तकरीबन 100 से 150 लोग रहते थे जो इस लेक से मछलियां पकड़कर अपना गुजारा करते थे। अंजीकुनी लेक में मछलियों के अलावा आसपास के इलाकों में दूसरे जानवरों का भी शिकार होता है और इसके लिए कई शिकारी यहाँ आते रहते हैं। ये नवंबर 1930 का एक ठंडा तरीन दिन था। जोएल बेल नामी एक शिकारी इस इलाके में शिकार के लिए आया। इसे यहाँ शिकार करते करते रात हो गई। इसके जहन में एक आइडिया था कि वो पहले की तरह अंजीकुनी लेक के किनारे एस्किमो नामी कबीले में रात गुजार लेगा। लिहाजा जोएल बेल ने अपना सामान बांधा और एस्किमो की तरफ कदम बढ़ाने लगा। ये एक चांदनी रात थी और दूर दूर तक बिल्कुल खामोशी छाई हुई थी। ना ही कोई शख्स नज़र आ रहा था और ना ही किसी की आवाज़। जो पहले भी ऐसा कर चुका था, लेकिन आज कुछ अजीब ज़रूर था। आमतौर पर जोए जब इस बस्ती के करीब पहुंचता तो कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें आने लगती थीं, जो कि बस्ती वालों ने पाल रखे थे। मगर आज के दिन बस्ती के करीब पहुंचने पर भी सिर्फ वीरानी और सन्नाटा था। जो को लग रहा था कि शायद गांव वाले सो रहे हैं या फिर कहीं गए हुए हैं। अब दूर से वो बस्ती के खैमे भी देख पा रहा था, जिनमें से उठता हुआ धुआं भी दिखाई दे रहा था। लेकिन करीब पहुंचने पर भी उसे किसी की आवाज़ सुनाई ना दी। अनकरीब जब जो बस्ती में दाखिल हुआ तो वो ये देखकर हैरत ज़दा हो गया कि यहाँ तो ना कोई इंसान है ना कोई जानवर। मगर जो के लिए हैरानी की बात यह थी, कुछ घरों के ऊपर से धुएं उठते हुए दिखाई दे रहे हैं कि जैसे इनके अंदर कोई मौजूद हो। वो इनमें से एक खैमे में गया, लेकिन वहाँ भी कोई मौजूद नहीं था। शायद जो ये सारा मंजर देखा अनदेखा करके चला जाता, लेकिन एक चीज़ ने जो को हैरत ज़दा कर दिया था। कुछ घरों में खाना पकाने वाले बर्तन चूल्हे के ऊपर मौजूद थे, लेकिन इनमें खाना जल चुका था। यानी किसी ने रात के लिए खाना पकाने के लिए रखा था, मगर वो खा ना सके। ऐसा मालूम हो रहा था कि बस्ती के लोग अचानक कहीं चले गए हैं। जोएल बेल ने पूरी बस्ती की तलाशी लेना शुरू कर दी। उसने देखा जो कुत्ते कबीले वालों ने पाल रखे थे वो भी भूख से मर चुके थे। एक जगह उसको कब्र खोदी हुई दिखाई दी। इस कब्र को देखकर ऐसा मालूम हो रहा था इसे खोदे हुए ज़्यादा देर नहीं हुई। ये सब देखकर जोएल बेल की परेशानी और खौफ में बेहद इजाफा हो चुका था। वो रात के वक्त ये सारा मंजर देखकर काफ़ी घबरा चुका था। यहाँ के लोग जब कहीं भी जाते तो अपने साथ अपने कुत्ते ज़रूर रखते थे, लेकिन ये सब देखकर ऐसा मालूम हो रहा था कि यहाँ कुछ अजीब हुआ है। कोई ऐसी अनहोनी हुई है जिसने अचानक से लोगों को कहीं जाने पर मजबूर कर दिया। जो ये सब कुछ देखकर ज़्यादा देर तक बर्दाश्त न कर सका और जल्द अज जल्द करीबी टेलीग्राफ ऑफिस पहुंच गया। वहां उसने कैनेडियन रॉयल माउंटेड पुलिस से राब्ता किया और उनको आंखों देखा हाल बयान कर दिया। पुलिस जब गांव में पहुंची तो जोए ने जो कुछ बताया था वो सब सच साबित हुआ। पुलिस को शक था कि यहाँ बस्ती पर किसी ने हमला किया है और बस्ती के सब लोगों को मार दिया। मगर ऐसा हुआ होता तो बस्ती में कहीं तो खून के निशान मिलते। पुलिस ने फौरन गाँव वालों को ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन का आगाज कर दिया। इस सर्च ऑपरेशन में एक बहुत ही अनोखी चीज़ देखने को मिली जो शायद जो ने भी नोटिस नहीं की थी। सारी बस्ती बर्फ से ढकी हुई थी, लेकिन उस बर्फ पर किसी के भी पाँव के निशानात नहीं थे। वहाँ सिर्फ एक ही शख्स के पाँव के निशानात थे और वो जोएल बेल के अपने थे। यानी अगर इस बस्ती में जो के अलावा कोई नहीं आया और कोई गया नहीं तो फिर बस्ती वाले गए तो गए कहाँ। लेक के ऊपर भी बर्फ जमी हुई थी और बस्ती वालों की कश्तियाँ भी ज़मीन पर खड़ी थीं। इसका मतलब बस्ती वाले लेक के जरिए भी कहीं नहीं गए थे। पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में ये भी पता चला कि बस्ती के लोग जो के आने से 8 दिन पहले ही गुम हो चुके थे, क्योंकि कुत्तों की मौत 1-2 दिन में नहीं होती और घरों से निकलने वाला धुआं इस बात की निशानी थी
कि इनको यहाँ से गए ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा। पुलिस वालों के सामने ढेर सारे सवालात थे, लेकिन जवाब एक भी नहीं। कई महीनों के सर्च ऑपरेशन के बाद पुलिस ने इस केस को अनसॉल्व करार देकर हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया और वक्त के साथ साथ लोग भी इसे भूल गए। इस वाक़ये के 50 साल के बाद 1984 में रॉजर बॉर और नाइजल बंडल नामी राइटर्स ने एक आर्टिकल लिखा और इस पूरे मामले को एलियन से जोड़ने की कोशिश की। इन्होंने अपने आर्टिकल में बताया, जब वो इस एरिया को एक्सप्लोर करने के लिए अंजीकुनी लेक गए तो वहाँ इन्हें एक शिकारी और इसके 2 बेटे मिले। इन्होंने बताया कि अक्सर इन्होंने झील के ऊपर उड़ते हुए कुछ ऑब्जेक्ट्स देखे हैं जिनकी शेप मुख्तलिफ सी थी और वो इसी बस्ती के ऊपर उड़ रहे थे जहाँ एस्किमो ट्राइब रहता था। इस स्टोरी को बेस बनाकर बताया गया कि शायद उस रात एलियंस उतरे थे और बस्ती के लोगों को अपने साथ ले गए, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने इस कहानी पर यकीन नहीं किया क्योंकि इन राइटर्स के पास एलियंस का कोई ठोस सबूत नहीं था, इसलिए इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया। एस्किमो ट्राइब के गायब होने का मामला आज तक एक मिस्ट्री बना हुआ है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी और इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।